बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे 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 श्यामा राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की। इतने सारे भक्त बैठे पर जयकारे की आवाज इतनी सी भी नहीं आ रही है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की। भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से भक्तों के दृढ़ संकल्प से सबका कल्याण करने वाली, पापों का नाश करने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि धर्म के कार्य के साथ साथ एक सेवा का कार्य भी जुड़ गया है। इस कथा के माध्यम से भक्तों के दिए हुए दानों के माध्यम से कितने दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। प्रथम दिन है। जितने भक्त हैं, जो स्थानीय यहाँ पर बैठे हैं, जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, एक ही प्रार्थना है सभी से। ये कथा एक उद्देश्य के लिए की जा रही है। इस कथा के माध्यम से जो इसे सुन रहे हैं उनका तो कल्याण जरूर हो, पर जो हमारे भाई है, हमारे आसपास जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बहनें हैं, दिव्यांग भाई हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाए। तो पुण्य प्राप्त करने के साथ साथ हमें अच्छे कार्य भी करने हैं। तो सभी से निवेदन है, जितना आपसे बन पड़े आप जरूर सहयोग करें। और ये मैं पहले दिन ही कह दूं कि कोई निश्चित राशि नहीं है कि आप इतना ही दे सकते हैं तो ही दान करना, वरना मत करना। जितना आपसे बन पड़े, वो भले ही 1 रुपया, वो 1 रुपए का सहयोग भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नारायण सेवा संस्थान में सिर्फ ऑपरेशन नहीं किए जाते,
बल्कि वहाँ कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाया भी जाता है। आपके उस 1 रुपये से उनके लिए पेंसिल आ सकती है, वो पढ़ सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। तो आपसे जितना बन पड़े आप उतना सहयोग करिए। बस महत्वपूर्ण ये है कि आप सहयोग करिए, कितना करें ये आप पर निर्भर करता है, पर सहयोग जरूर करें। 7 दिन है, 7 दिनों की कथा है। सभी से निवेदन है आप जरूर सहयोग करें, सेवा करें। आइए सबसे पहले हम सभी का कल्याण करने वाली, ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाली इस पावन कथा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी। बड़े बड़े संत जनों के मुख से, ज्ञानी जनों के मुख से उन्होंने अपनी वाणी में अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आपको ये कथा सुनाई होगी। एक प्रार्थना आप सभी से, या मेरे समर्पण का भाव ही कह लीजिए आप, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र अथाह है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है, पर छोटी सी कोशिश है। लेकिन कोशिश में कोई ये ना सोचे कि भाई चलो 7 दिन बैठे हैं, कहीं ना कहीं तो आनंद आएगा, वाणी जरूर मधुर होगी तो सुनने में ही आनंद आ जाएगा। तो साफ साफ स्वीकार करती हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। कोई कहे अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा, तो आप मेरे उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि मेरे पास अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। कोई कहे भक्ति होगी, तो मुझे तो दूर दूर तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता। बैठ गई कथा करने। वही कहते हैं ना, चाह तो रसगुल्ले पाने की और गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। पर एक भरोसा है, एक विश्वास है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भला का संग हो तो सब कुछ भला ही भला होता है। इसीलिए माता पिता बच्चों की संगत देखते हैं कि उनकी संगत कैसी है, वो कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, किन्हें मित्र बनाकर रखा है, किन से बातें करते हैं। क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा व्यवहार होगा। आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अपने आप अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाएंगे। आप बुरी संगत में होंगे, कुछ समय तक आप अपने आप को बुरे कार्य करने से रोक सकते हैं, पर धीरे धीरे आप भी उन कार्यों में पड़ ही जाएंगे। इसीलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। तो महाराज, और इस कथा में तो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ठाकुर जी का नाम है। अगर इनकी कृपा हो जाए तो वाणी में भाव आ सकता है, तब आपको आनंद आ सकता है। वरना मेरे पास तो पोली बोले महाराज, गुण तो कुछ है नहीं। आइए कथा आरंभ करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के पहले स्तोत्र में संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। एक बात और, क्योंकि अभी मैंने कथा आरंभ की है, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि आप पूरी कथा ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि आज जो जो कथाएं हो रही हैं, कल कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई थी। और जब तक आप मुझे सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते,
तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा कि आज कौन कौन सी कथाएं हो रही हैं। तो वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत यानी सत किसे कहते हैं? बताइए, सत किसे कहते हैं? पता है तो बताइए, नहीं तो कहिए नहीं पता तो मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं पता। सत यानी सत्य, सच। सच क्या है? सच की परिभाषा क्या है? किस बात को सच मानना चाहिए? थोड़ी शांति बनाए रखें और खास करके जो आगे बैठे हैं। तो सत्य क्या है? जो कभी बदले नहीं। सत्य कभी बदलता नहीं। झूठ समय समय पर बदलता रहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, है कि नहीं? वो बदलता रहता है, पर सत्य कभी बदलता नहीं, वो अडिग रहता है। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? जो कभी बदले नहीं, जो हमेशा एक सा रहे, उसी का आश्रय लो, उसी का साथ लो। जो कभी भी बदल जाए, कभी भी साथ छोड़ दे, उसका आश्रय लेकर क्या फायदा? और कौन नहीं बदलता कभी? इसका जवाब तो आप दे सकते हैं महाराज। ऐसे कौन है जो कभी बदलते नहीं? भगवान। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे। आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं। आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते। संसार, व्यक्ति, समय, रिश्ते, सारी चीजें बदलती रहती है। और कब बदलती है ये भी नहीं पता चलता। यहां कितने हैं जो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने अपना बचपन कब छोड़ा? किस साल, किस हफ्ते, किस दिन, किस महीने? आप कह दे कि भाई इस साल, इस महीने या इस हफ्ते मैंने अपना बचपन छोड़ दिया था। कोई भी कह सकता है? नहीं कह सकता। बचपन अपने आप छूटता चला जाएगा। कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, तब सोचेंगे जीवन में क्या किया। सिवाय अपना पेट भरने के हमने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। कोई ऐसे कार्य नहीं किए कि भगवान के सामने हम सर उठाकर खड़े रह सके कि हमने इतने अच्छे कार्य किए हैं। आपने हमें पृथ्वी पर भेजा तो हमने इतने अच्छे कार्य करके आए। कोई ऐसे कार्य नहीं किए। कई लोग कहते हैं कि महाराज आप सब कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, भगवान सत्य है, संसार का आश्रय मत लो। तो संसार तो हमें दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं, तो कैसे संसार को सत्य ना मानो? चलो तुम संसार को सत्य ना मानो, पर सत्य की परिभाषा को तो सच मानते हो। सत्य की परिभाषा है जो कभी बदले नहीं। अगर संसार सच होगा, उसका आश्रय संसार यानी क्या? रिश्ते, नाते, मोह, माया, पैसे, यही चीजें संसार है। तो ये अगर ये सच है तो इसका आश्रय कभी बदलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? पर एक छोटे से बालक को संसार का आश्रय रहता है।
एक छोटा सा बालक है, उसके सामने आप एक खिलौना रख दो और 50 लाख रुपए रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौना। आप क्या उठाओगे? जोर से कहिए, ये जवाब भी जोर से दीजिए। क्या उठाओगे? पैसे। आश्रय बदला कि नहीं? बचपन से लेकर अभी तक आश्रय बदले कि नहीं? तो ये सच है, तो संसार सच हुआ नहीं, क्योंकि ये बदल रहा है। एक छोटे से बालक को पैसे का आश्रय नहीं होता, उसे मां का आश्रय होता है। थोड़ा बड़ा होता है तब विद्या का आश्रय होता है। जब वो स्कूल में पढ़ रहा है तब उसके दिमाग में ये नहीं रहता मुझे यहां से निकलकर पैसे कमाने हैं। वो रोज की तरह स्कूल जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, फिर थोड़ा जब बड़ा होता है, स्कूल से निकलने लगता है, तब धन का आश्रय आता है। तब दिमाग में आता है ये डिग्री करनी है। क्यों करनी है? अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे आए, तब धन का आश्रय आता है। फिर कुछ समय तक धन का आश्रय रहता है, फिर जब बुढ़ापा आता है तब धन का आश्रय होता है। एक बुजुर्ग से कहिए कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, कुछ समय ही बचा है। उस समय में या तो हम आपको उतने दिन आपके परिवार के साथ दे सकते हैं कि आपका पूरा परिवार आपके साथ है, सब एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, रहेंगे, बातें करेंगे, पूरा उतने दिन आप सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताएंगे, या आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं। क्या लोगे आप? बताइए। जब आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपका अंत समय कुछ दिनों बाद है, तब आप क्या लेंगे? पैसे लोगे कि परिवार के साथ समय? जोर से बोलिए, इतने सारे लोग हैं। परिवार के साथ। बदल गए आश्रय। पूरे जीवन में आपके आश्रय बदलते रहते हैं, सिवाय एक आश्रय के, जो छोटे से बालक से लेकर बुजुर्ग होने तक वो आश्रय नहीं बदलता, वो है भगवान। जो एक छोटे से बालक को हम बचपन में सिखाते हैं जय जय करो, सिखाते हो कि नहीं? छोटे से बालक को हम सिखाते हैं कि जय जय करो, जय जय करते ही वो हाथ जोड़ लेता है, सर झुकाता है। बुजुर्ग होने तक जब अंत समय में हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, इस पूरे समय में सिर्फ एक ऐसा आश्रय है जो कभी नहीं बदला, वो भगवान का आश्रय था। ये सच है। अब ये बातों का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कभी भी कि आप संसार त्याग दीजिए, आप परिवार त्याग दीजिए, आप व्यापार त्याग दीजिए, नहीं। सब कुछ करिए, इन चीजों में रहिए, परिवार के साथ रहिए, अपने फर्ज पूरे करिए, पर इन्हें सच मत मानिए। इन्हें जब हम सच मानते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही सत्य है, इसी के साथ रह रहे हैं। वो मत करिए, ये सत्य नहीं है। यहाँ आप कुछ समय के लिए आए, वो कुछ समय पूरा कर कर आपको वापस भगवान के पास ही जाना है। ये शरीर भी जिसे हम अपना अपना कहते रहते, ये अपना नहीं है। अपना होता तो इसे कुछ भी गलत नहीं होने देते। कभी बुखार हो जाता है, कभी सर्दी हो जाए, कभी खांसी हो जाए, कभी कुछ हो जाए। अपनी चीज को हम कुछ कर सकते हैं ऐसा? आपकी कोई मनपसंद चीज होगी, उसे आप बड़ा संभाल के रखते हो, गिरने नहीं देते, कुछ दाग नहीं लगने देते, है कि नहीं? कई ऐसी चीजें आपके पास होगी जो एकदम ठीक ठाक है, क्योंकि आपको बहुत प्रिय है वो, है कि नहीं? कितनों को अपने फोन बड़े प्रिय होते, खुद गिर जाएंगे पर फोन नहीं गिरना चाहिए। अपनी चीजों का हम इतना ध्यान करते, तो शरीर अगर अपना होता तो ये चीजें होने से हम रोक सकते थे, पर क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि ये अपनी नहीं है। ये कुछ समय के लिए आपको मिली है, फिर बदल जाएगी। तो इन चीजों को सच मत मानिए, इन सब में रहिए, इच्छाएं पूरी करिए, परिवार में रहे, संसार में रहे, व्यापार करिए, सब करिए। गृहस्थ में आए हैं तो यही चीजें करनी है, लेकिन इन सब में भगवान को भूलिए मत। ये मत भूलिए, उनके अलावा और कोई साथ नहीं देने वाला। तो महाराज
भगवान आनंद है। आनंद यानी आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद मिल जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद मिल जाएगा। आनंद हमारे अंदर है। हम इतना घूमते हैं, इतनी जगह जाते हैं, फिर भी हमें संपूर्ण आनंद नहीं मिलता कि हमेशा के लिए आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, नहीं मिलती। कुछ समय के लिए आनंद आता है, फिर वापस वही जीवन। और बड़े बड़े संत जो जंगलों में भी तपस्या कर रहे हैं पर वो आनंद में रह रहे हैं, उन्हें कोई प्रकार का दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। हम दूसरों पर निर्भर है कि नहीं? वो अच्छे से रहे तो हमें खुशी मिलती है, उसने थोड़ा कुछ गलत कर दिया हम दुखी हो जाते हैं। हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर है, जो सही नहीं है, क्योंकि वो असल आनंद नहीं है। असली आनंद हमारे अंदर है। तो महाराज, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं, भगवान उन तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अब मुक्त कैसे करें, उनकी कृपा हम पर कैसे हो, या ऐसा कहे कि भगवान को वश में कैसे करें। चलिए, भगवान तो बहुत ज्यादा दूर चले गए, मुझे बताइए आप इंसानों को वश में कैसे करोगे? कोई व्यक्ति है, आपको उसे वश में करना है, कैसे करोगे? और थोड़ा सांसारिक दिमाग से सोचना, क्योंकि हम कथा में आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं हमें। अब ये अधिकतर जवाब यही मिलेगा, प्रेम से, अच्छे व्यवहार से। ऐसा बाहर जाकर कोई नहीं करता, ये ख्याल बाहर जाकर किसी के दिमाग में नहीं आता, क्योंकि बस कथा में बैठे तो अच्छे ख्याल आएंगे। तो एक बार के लिए भूल जाइए आप कथा में बैठे हैं, मानिए आप बाहर हैं, अपने कार्यों में हैं, सांसारिक कार्यों में हैं। उस दिमाग से सोचिए, मनुष्य को अपने वश में करना है कि आप जो बोलो वो वैसा ही करें। कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे? नहीं पता? उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, है कि नहीं? किसी व्यक्ति की कोई कमजोरी पकड़ लो, वो कमजोरी आपके हाथ में आ गई तो आप जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा, है कि नहीं? भगवान की कमजोरी क्या है? वो तो सर्वशक्तिमान है, उनकी कोई कमजोरी हो सकती है? उनकी भी एक कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि एक बार अगर जीव मेरे सामने खड़ा हो जाए, रोते हुए मुझे पुकार ले कि नाथ मैं आपका हूं, मैंने करोड़ों पाप किए होंगे, गलत कार्य किए होंगे, लेकिन अब मैं आपका हूं। भगवान कहते हैं मैं उसी वक्त उसके करोड़ों करोड़ों पाप वहीं नष्ट कर देता हूं, मेरे सामने आ जाएगा। इस सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदना सहित, तभी नष्ट कर देता हूं। ये भगवान की कमजोरी है, वो रोते हुए नहीं देख सकते भक्त को। लेकिन रोना भी असली रोना, ऐसा नहीं एक पाप किया रोने चले गए, फिर दूसरा पाप किया फिर रोने चले गए। सच्चे मन से एक बार रोकर पुकार लिया, वो आपके हैं। तो महाराज, ये भगवान की कमजोरी है। आइए सुखदेव जी के अवतार की कथा की ओर चलते हैं। ये आपने जो बातें सुनी, इसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म। क्या कहते हैं? महात्म, यानी महत्व, कि उसमें क्या लिखा, महत्वपूर्ण क्या है, महत्व क्या है, ये चीजें बताई गई है। अब हम चल रहे हैं सुखदेव जी के अवतार की कथा की ओर।
सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से निकलते हुए जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, वो तुरंत वन की ओर जाते हैं। अब वन की ओर जाते हैं तो पुत्र विरह में उनके पिता भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि वन में जितने पेड़ हैं, पेड़ में जितनी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव जी के दर्शन किए। ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम शत शत नमन करते हैं। एक बार सभी से निवेदन है, अपने अपने गुरुओं को याद करें। आप जिनके हैं वो अपने गुरु को याद करें, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए हैं वो प्रार्थना करें कि हमें भी श्री सुखदेव जी जैसे गुरु मिले, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से मिला दिया था, उन्हें मोक्ष प्राप्ति करवाई थी। तो हमें भी उनके जैसे गुरु मिले जो हमारा मिलन भगवान से कराए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक बार ब्रह्मा जी ने, ऐसे तो सुखदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभा का आयोजन किया गया, उसमें सभी पधारे, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण। उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सब अपना अपना जवाब देते हैं। कोई कहता है स्वर्ण यानी सोना, कोई चांदी, कोई हीरा। ऋषिगण वहां बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें कई जनों के पास मिलेगी। अब यहाँ भी कितनी महिलाएं होंगी, भाई होंगे जिनके पास सोना होगा, है कि नहीं? मात्रा कितनी है वो अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है। किसी के पास बहुत है, किसी के पास थोड़ा ही है, पर है, कई जनों के पास ये चीजें मिलेगी। तो उनसे पूछा गया, फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। बोले अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ये हर किसी के पास नहीं मिलेगा, खास करके कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ सिर्फ स्वार्थ का प्रेम होता है। जब तक काम है तभी तक प्रेम है, काम नहीं तो कोई नहीं। तुम अपने घर, हम अपने घर, है कि नहीं? या जब तक सुख के दिन है तब तक प्रेम है। जहां आपके एक दुख भी आप पर आया, आपने अपने रिश्तेदारों से एक दुख के बारे में कहा, उन्होंने उल्टे 4 और अपने बताए कि तुम्हें तो इतनी दिक्कत है, हमें तो इतनी 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 दिक्कत है कि आप उनसे मदद मांग ना लो। ये संसार का प्रेम है। तब वो कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो है प्रेम। तो बोले ये कहां मिलेगी? कुछ देवता बैठे थे, उन्होंने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगी, वही वो रचना का कार्य करते हैं, संसार बनाया है उन्होंने, संसार को इतना आगे बढ़ाया है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त होते, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी कहते हैं मेरे भगवान प्रभु श्री विष्णु जी और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर होगा। ऋषिगण कहते हैं वहां भी नहीं है। अगर वहां भी इतना प्रेम होता तो भगवान समय न समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं जाता। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। प्रेम होता तो साथ लेकर जाते। तो वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले फिर कहां है? बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो इधर उधर जाते नहीं थे।
अब नारद जी क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त है, वो कहते ऐसी बात नहीं है, पर सभी ने इस बात को सही ठहराया। तब नारद जी कहते अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो प्रेम में तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अब सब यहाँ चले जाते हैं। नारद जी रोज कैलाश पर्वत जाए, पर महादेव जी और पार्वती जी को साथ बैठा देखकर वापस लौट आए। एक बार महादेव जी कहीं गए हुए थे, माता अकेली है। नारद जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। माता कहती आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा अरे माता, वो बाबा से कुछ जरूरी काम था, वो है क्या? माता ने कहा वो तो बाहर गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी कार्य है तो मुझे बता दो, मैं उनके आने पर उनसे कह दूंगी। नारद जी ने कहा थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी? व्यक्तिगत यानी जोर से कहिए। पर्सनल। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कुछ व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते हैं मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, और चाहे भगवान हो कि साधारण पुरुष हो। अब यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं सबके घर जाकर क्लास लगने वाले हैं। आज तक मुझसे क्या छुपाया है बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से जरूर छुपाता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारद जी कहते हैं आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? बोले ये बड़ी गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता कहती है तो वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। चले जाते हैं नारद जी। अब माता केवल एक ही बात सोच रही है, अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। अब यहाँ पर महादेव जी का आना होता है। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आव भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। अंदर आ जाते हैं, आकर बैठते हैं। माता बात नहीं कर रही, अपने कार्यों में लगी है। भोले बाबा कहते हैं देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? वो बात आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो कहते हैं कि गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं क्या? महादेव जी ने कहा ऐसा नहीं कहा मैंने। फिर थोड़ी देर बाद महादेव जी कहते देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा हाँ ठीक है। क्यों? बोले आज भांग नहीं मिली। अब महाराज ये तो आग में घी डालने के समान है। माता कहती है आपके बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो, आपको दिन भर भांग घोट कर दो। इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? अब पार्वती माता भोले बाबा से कहती है भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, के भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिन आके होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ खाए तेरी एक दिन आके होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी।
पार्वती माता कहती है कि कहा मेरे पिताजी के घर में मुझे इतने नाजों से पाला गया, एक काम नहीं करती थी मैं अपने घर पर, और यहाँ जब से आई हूँ केवल भांग घोट रही हूँ। मैया कहती है नाजुक तन को पार्वती माता कहती है कि मेरे पिताजी ने तो क्या सोचा था कि महादेव जी से विवाह हो रहा है, मेरी बेटी तो राज करेगी, लेकिन असलियत क्या है? मैया कहती है 4 दिन से मैं ब्याह आई, भाग्य हमारे जितने पुरुष बैठे हैं उनसे ये सवाल है जिनकी शादी हो चुकी है, जब घर में क्योंकि पति पत्नी रहते हैं झगड़े तो होते ही हैं, तो जब कभी कभार झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो महिलाओं की आखिरी धमकी क्या होती है बताइए? कहाँ पे? मायके। अब यहाँ भी झगड़ा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो पार्वती माता कहती है बोलिए शंकर भगवान की। लीला है भोले बाबा यहाँ भांग की महिमा बता रहे हैं कि मैं कोई सिर्फ स्वाद के लिए नहीं भांग ग्रहण करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग ना छोड़ी जाए, तब पार्वती माता कहती है
शिव शंकर हो तो हमारी। अरे भोला भांग तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज अब इतनी बातें हो जाती है, तब भोले बाबा पूछते हैं, देवी क्या बात है, आप बड़ी नाराज लग रही हो। माता ने कहा पहले ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं हम, सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा सोचते अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आता है कि नारद जी आए थे। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते अपना कुछ ना कुछ काम कर कर जाते। भोले बाबा कहते अच्छा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब भोले बाबा कहते देवी ये बहुत गोपनीय कथा है, ये हर किसी को नहीं सुना सकते, और आप महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। लेकिन मैं नहीं कह रही, भोले बाबा कह रहे हैं, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी महाराज। तो भोले बाबा कह रहे हैं, भोले बाबा कहते माता ने कहा कौन सी आदत। बोले आप कोई बात ना छिपा कर नहीं रख सकती। जहां चार महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें बाहर। और ये कथा हर किसी को नहीं सुना सकते, क्योंकि नाम से आप समझ सकते हैं अमर कथा, जो इसे सुन ले वो अमर हो जाएगा। माता ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे एक कथा सुनाइए। ठीक है। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर कल्पतरु वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। महादेव जी कथा आरंभ करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव जी पहली ताली बजाते हैं। एक ताली, इतनी नहीं, महादेव जी पहली ताली बजाते हैं। पहली ताली बजाते ही कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगते हैं। अमर कथा है और कोई नहीं सुन सकता, सब चले जाते हैं। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा कर आता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। इसके बाद महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है। ताली का महत्व है महाराज। महादेव जी ताली बजा रहे हैं आपको बताने के लिए, वो सब चीज पार्वती जी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। ताली का बहुत महत्व होता है। कई बार महाराज आप सब कथाओं में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो जो महाराज जी वहां बैठे हो कथा कर रहे हैं, जो गायक गा रहे होते हैं, वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं। कई बार हम झुंझला जाते हैं, भाई इतना कितना ताली बजा तो रहे हैं, पर ताली का महत्व है। क्या महत्व है? हम जब कोई भी सत्संग में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तब आपका और भगवान का मिलन होता है। ये 3-4 घंटे आप यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में आप सिर्फ कथा सुन रहे हैं। अब वो तो संसार में थोड़ी बहुत बातें अगर किसी के दिमाग में चल रही हो तो अलग बात है, लेकिन किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई चलो चलो जल्दी कथा खत्म हो तो यहाँ से उठकर जाए। किसी के मन में ऐसी बात आती है, कथा के बीच आप इतने घंटे बैठते हो, आती है क्या? हाँ या ना बताइए, जोर से बताइए। नहीं आती। या कोई बड़ी बड़ी चिंताएं मन में आती है क्या? नहीं आती। आप कथा सुन रहे हैं बैठकर, है कि नहीं? तो इस समय मतलब आप संसार को भूल रहे हो, आप सिर्फ भगवान में लग रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, भगवान की बातें सुन रहे हैं। तो सत्संग में जीव और ब्रह्म का मिलन होने जाता है, लेकिन ये मिलन इतना आसान नहीं। इसमें कई चीजें बीच पर आती है, जैसे मोह माया रूपी जीव जंतु आते हैं। पहली चीज तो नींद, ध्यान ना दो तो नींद आती है। ये प्रसंग भी महादेव जी आपको बताएंगे। तो नींद, फिर अहंकार। कई बार हम देखते हैं जो बड़े धनपति होते हैं, धनवान है या बहुत बड़े पद पर है, बहुत
नाम है, शोहरत है, उन्हें अपने घर में अपने पोते पोती के सामने उसे हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन या कथा में आकर ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। वो बड़ी धीरे धीरे एकदम आराम से ताली बजाते, या तो नहीं बजाते, हाथ बांध कर बैठे रहते हैं। ये अहंकार है। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, हमें भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पानी लेंगे, सुपारी लेंगे, सौंफ लेंगे, इतनी अच्छी कथा हो रही है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ क्यों, कल आओगे, आप यहीं बैठोगे, अरे कथा तो सुनने दो। तो इन सारी चीजों से आपको कोई मुक्त करता है तो वो है ताली। अब आप ताली जोर जोर से बजाएंगे तो एक उत्साह रहेगा आप में, नींद नहीं आएगी इससे आपको। और ताली बजाने का अर्थ क्या है कि आप पूरी तरीके से भगवान में हैं, तो आपके अंदर अहंकार नहीं है। और फिर आसपास भी जो जीव जंतु ऐसे बैठे हो, तो जब आप उत्साहित होकर ताली बजा रहे हैं, पूरी तरीके से आपका ध्यान कथा में है, तो वो आपको परेशान नहीं करते। वो भी देखते हैं ये तो मेरे जैसे ही बैठा है, तो चलो थोड़ी बातें ही कर लेते हैं। इसीलिए ताली जरूर बजानी चाहिए। तो अगली बार आप कोई कथा में, सत्संग में जाए तो ताली जरूर बजाना। अब यहाँ पर महादेव जी कथा आरंभ करने वाले हैं। महादेव जी आरंभ करने से पहले फिर एक बात कहते हैं कि देवी, ये कथा, इस कथा में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए निद्रा रानी आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगी तब तो वो चली जाती है। अगर इतना सा भी आपका ध्यान इधर उधर भटका, वो आपको अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी महादेव जी कहते हैं कि आप बीच बीच में स्वामी कहते रहिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप जग रही है। कभी क्या पता मैं ही कोई प्रसंग में नेत्र बंद कर लूं और प्रसंग में लीन हो जाऊं बताते बताते, तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि आप सुन रही हैं कि नहीं। तो आप मुझे स्वामी कहते रहिएगा। माता ने कहा ठीक है। अब यहाँ कथा आरंभ ही होती है कि उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता। वो तुरंत फूट जाता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। वो भी बैठे बैठे कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता सुनती है, फिर निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। अब क्योंकि एक तोते की एक खासियत होती है कि वो कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब यहाँ महादेव जी तो अपनी कथा में लीन हो गए, नेत्र बंद कर कर कथा कहे जा रहे हैं। अब माता की जगह वो शुक बालक कह रहा है स्वामी। अब ये है भक्ति की चरम सीमा कि महादेव जी को उस शुक बालक की आवाज पार्वती माता की आवाज लग रही है। वो कथा कहे जा रहे हैं, बस उनके कानों में स्वामी पड़ रहा है, उन्हें लग रहा है माता जग रही है। अंत में कुछ प्रसंगवश महादेव जी उठते हैं, मतलब नेत्र खोलते हैं, पूछते हैं देवी आपने क्या समझा। देवी तो नींद में। महादेव जी उन्हें जगाते हैं। माता कहती क्षमा करिएगा, आप फिर से कथा कहिए, अब मैं नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से स्वामी कौन कर रहा था। नेत्र देखते इधर उधर जाते, ऊपर तो वो शुक बालक बैठा है। अब आगे आगे शुक बालक, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर महादेव जी उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने चोरी से कथा सुनी है। अब महादेव जी को क्या पता कि उनकी कथा आरंभ करने के बाद उसका जन्म हुआ। इसलिए जब त्रिशूल की परिक्रमा हुई तब वो नहीं आई, क्योंकि वो जीवित नहीं था। वो जीव जंतुओं को वो देख रहे थे वहां पर। अब महादेव जी उसके पीछे पीछे, वो 3 लोग 14 भुवन घूम लेता है, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर ले रहे। तब उसने सोचा कि जब दैत्यों से खतरा हो तो देवताओं के पास जाते, पर जब देवताओं से ही खतरा हो तो कहां जाए। तो बोले तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। वो पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी में आकर वेदव्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के मुख के द्वार से वो बासी लेती है, तो मुख के द्वार से सीधा गर्भ में प्रवेश करते हैं।
महादेव जी अब नीचे आते हैं वेदव्यास जी के घर पर, नेत्र लाल, क्रोधित, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी कहते एक तो पहली बार दर्शन दिया, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते हैं मेरे यहाँ से चोर आपके यहाँ चोरी कर कर आया है। चोरी, वो भी आपके यहाँ से? आपके यहाँ चोरी करने को है ही क्या? अरे मेरा मतलब है कि आप तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, आपके यहाँ कोई क्यों चोरी करेगा? और कैलाश पर्वत पर भांग, धतूरा इत्यादि रहते हैं, तो अगर खाने की वस्तु चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध? बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो चुका, आप उसे मार ही नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आप उसे मार दे तो अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। पर ये बोलने की बात है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आ ही जाता है। तो क्रोध जब जब आए, मैं एक सुझाव देती हूं, अगर आप करेंगे तो मैं बताऊं, करोगे जैसा मैं कहूं वैसे ही, मगर तब पूरी गारंटी है कि आपका क्रोध तुरंत शांत हो जाएगा और आपके हाथ से कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे कहूंगी वैसे ही करना होगा, करोगे? चलिए, जब भी क्रोध आए, क्रोध कब आता है? जब आपसे कोई कुछ कह रहा है कि नहीं? वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो आपसे सुनी नहीं जा रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको क्रोध आता है। तो बोले जब भी ऐसा हो तब राधे नाम का उच्चारण करना चाहिए, मन में नहीं, जोर जोर से। अब मानो वो आपके सामने खड़ा है व्यक्ति और वो आप पे चिल्ला रहा है, कुछ कह रहा है, आप क्या करोगे? राधे 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 राधे। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका क्रोध शांत होगा, दूसरा जो आपको क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करोगे? करके दिखाओ मुझे। इतने से क्रोध नहीं शांत होने वाला। जब तक शांत ना हो तब तक कहना पड़ता है, जोर से कहिए, क्या कहोगे? तो महाराज अब चलिए, 7 दिन तो मैं आपके साथ हूं, 7 दिनों में कभी क्रोध आए और आप अगर इसका इस्तेमाल करो और काम कर जाए तो मुझे जरूर बताना। तो महाराज, और ये सच्ची बात है, लेकिन जैसा कहा है वैसे करोगे तो तुरंत क्रोध शांत हो जाएगा। पर जब तक शांत ना हो तब तक वो उच्चारण बंद नहीं होना चाहिए, और वो भी जोर से, मन में नहीं। तो महाराज, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है क्रोध में, कई ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं जो बाद में शायद सुधर ना पाए। तो महाराज, अब यहाँ पर महादेव जी कहते हैं ठीक है, मार नहीं सकता पर बंदी तो बना सकता हूं, तो मैं उसे बंदी बनाऊंगा। वेदव्यास जी कहते अहो भाग्य उसके, यहाँ वर्षों तपस्या करते बड़े बड़े ऋषिगण, तब भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है, और ये जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। तो कोई साधारण बालक तो ये है नहीं। महादेव जी कहते मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं, क्योंकि बालक ज्यादा से ज्यादा कितने समय में बाहर आ जाता है? 9 महीने। फिर भी महादेव जी ने 1 साल दिया, 12 महीने दिए कि 1 वर्ष की समाधि लेता हूं मैं, यहीं पर समाधि से उठकर मैं उस बालक को ले जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ वो सारी बातें शुभ बालक गर्भ के अंदर सुन रहा है। वो कहता है समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्षों की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेता हूं, और उस बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी कहते बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा। मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, आप उस बालक को क्षमा कर दीजिए, शायद आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा,
महादेव जी कहते हैं ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा करता हूँ, लेकिन फिर भी 15.5 वर्षों तक वो बालक गर्भ के अंदर रहता है। अब यहाँ वेदव्यास जी की धर्मपत्नी को तकलीफ ज्यादा होने लगती है, यहाँ वायुमंडल शून्य होता है, हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या हो रही है अंदर। तब विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं। अब गर्भ के बाहर से वो बातें कर रहे हैं उस बालक से, उससे कहते हैं तुम अंदर क्या कर रहे हो, अरे दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आओ तो सही, तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। उसने कहा इसीलिए तो नहीं आना है, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आकर जीव आपको भूल जाता है। ठाकुर जी कहते हैं पर ब्राह्मणी को तकलीफ हो रही है, तो बोले आप एक काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। वो बालक कहता है मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान कहते मोह माया नहीं रुक सकती, तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान कहते ठीक है, मैं एक क्षण में जितना समय होता है उसका जो 100वां हिस्सा होगा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। वो बालक कहता है ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। बोले ठीक है। अब गर्भ के अंदर उसने तैयारी कर ली बाहर निकलने की। फिर वो ठाकुर जी से कहते हैं कि आप मोह माया रोकिए। रोकते ही गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज बाहर निकलते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। तो महाराज इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है। अब हम चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, जिनमें सबसे बड़े ऋषि है शौनक ऋषि। इसलिए उन 88,000 ऋषिगणों को शौनकादि ऋषियों के नाम से बुलाया जाएगा। उन्हें कथा सुना रहे हैं। अभी देखिए थोड़ी थोड़ी कथाएं आप अलग अलग जगहों से सुनेंगे। आदि कथा भी आपने महादेव जी के मुख से सुनी, अब थोड़ी आप सुनेंगे सूत जी के मुख से। उन्हें सूत जी कथा सुना रहे हैं। कल से आप सुनेंगे सुखदेव जी के मुख से पूरी कथा 6 दिन तक। अभी थोड़ी हम अलग अलग संतों के मुख से कथा सुनेंगे। तो उन्हें कथा सुना रहे हैं सूत जी। अब सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन आप में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। आप हमें बताइए कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, जब वो पूरी तरीके से संसार में लिप्त होगा, मोह माया में ग्रसित होगा, रोगों से पीड़ित होगा, उसके पास अपने लिए समय नहीं होगा ठीक से। भगवान के लिए तो क्या समय आया, ऐसे में उसका कल्याण कैसे होगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। कि हमें बताइए जीव का कल्याण कैसे हो। तब सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम कलोकिरेण भाषितम। कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है कि इतनी आयु है, इतने आयु बाद मृत्यु आएगी। एक बात बताइए, एक बालक जन्म लेता है, वो बड़ा होगा कि नहीं इसमें संदेह है? कोई डाउट है इसमें कि वो बड़ा होगा कि नहीं? नहीं है संदेह। आपको पता है वो कितना बड़ा होगा, उसकी आयु कितनी होगी आपको पता है? तो संदेह है। वो पढ़ेगा कि नहीं इसमें संदेह है। संदेह यानी डाउट है
कि करेगा कि नहीं करेगा, क्या करता है नहीं करता है, आपको नहीं पता ठीक से, यानी इसका मतलब हुआ संदेह है। तो वो पढ़ेगा कि नहीं, इसमें संदेह है। क्या पता ना पढ़े, मन ना लगे उसका पढ़ाई में। उसकी शादी होगी कि नहीं, संदेह है। बताइए हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही मुझे। है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं, संदेह है। वो मरेगा कि नहीं, इसमें संदेह है नहीं है। जन्म लिया है तो जरूर मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। सबसे बड़ा भय क्या है जीवन का? डर किस चीज से लगता है सबसे ज्यादा? सबसे बड़ा डर क्या है आपके जीवन का? मृत्यु। गाड़ी से कहीं जा रहे, थोड़ी भी गाड़ी इधर उधर हुई, हालत खराब होने लगती है। क्यों? कहीं कुछ हो ना जाए। तो सबसे बड़ा डर ही मृत्यु है, लेकिन सबसे बड़ा सच ही मृत्यु है। ये सबको भोजन बनाते हुए आ रहा है, सबकी आयु निश्चित है, और ये भी नहीं पता किसकी आयु कितनी है। कोई कह दे भाई हर कोई 60-70 साल तक जिएगा, तो पता भी है क्या करना है क्या नहीं, कब किसकी मृत्यु आ जाए नहीं पता। तो सूत जी कहते हैं कि आयु सबकी निश्चित है, छोटा सा समय है जीवन का। इतने समय में अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है, वो है श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि ये 7 दिनों में आपका कल्याण कर सकती है। अगर आप सही मायने से इसको सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं। राजा परीक्षित 7 दिनों में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। उनकी आत्मा भगवान में लीन हुई थी, सिर्फ 7 दिनों में। ये ऐसी कथा है। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि ये कथा कल्याण कर सकती है कलयुग में, लेकिन ये सुनना इतना आसान नहीं। सूत जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, जब जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होते हैं, उदय होते हैं, तब जाकर इस कथा को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। हम यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस कथा को ग्रहण कर लिया। सुनी तो आपने कितनी बार होगी, अभी तक कल्याण हुआ? क्योंकि सुनने से कल्याण नहीं होता, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। जो सुन रहे हो उस बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि ये कथा कल्याण कर सकती है। इस कथा में जो बातें कही गई है वो कल्याण कर सकती है। और इसके साथ साथ इसमें क्या चीजें लिखी गई है कि आपको कैसे अच्छे कार्य करने हैं, पुण्य करना है, दूसरों की सेवा करनी है। सेवा करने से, दान करने से हमारे पाप कटते हैं। पाप तो हम आए दिन करते रहते हैं, है कि नहीं? छोटा सा झूठ भी पाप है। आप किसी से मिलने जा रहे हो, उसका फोन आता है, भाई कहाँ पर हो? बोले अरे बस रास्ते में हो, और यहाँ घर पर बैठे हो। ये भी झूठ है। झूठ झूठ होता है, चाहे बड़ा कहो कि छोटा कहो। दंड अलग हो सकता है, बड़े झूठ का दंड बड़ा होता है, छोटे झूठ का छोटा सा होगा, लेकिन पाप पाप होता है। झूठ कहा है तो दंड मिलेगा, लेकिन दान करने से आपके पाप कटते हैं। आपने जो पाप किए हैं वो खत्म होते जाते हैं, इसीलिए दान करना चाहिए। आइए, जब दान की बात हुई है, जिन भक्तों ने पहले दिन ही सेवा की है, सहयोग किया है, अपने पाप काटे हैं, उनके नाम और फिर आगे के प्रसंग, कई अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे। आइए महाराज, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सूत जी कहते हैं कि ये ऐसी कथा है।
सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ करने वाले थे, तब स्वर्ग लोक से कुछ देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर, और कहते हैं कि ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग लोक में सुनाइए। तब सुखदेव जी ने सोचा कि जो देवता हैं इनके पास अपना कल्याण करने के कई साधन हैं, पर कलयुग में जो जीव होंगे धरती पर उनके पास साधन नहीं होगा। तो बड़ा डॉक्टर कहाँ जाता है? दो जगह है, एक जगह में छोटी मोटी बीमारियां हो रही है, एक जगह बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कई मरीज हैं, तो बड़ा डॉक्टर कहाँ भेजा जाएगा? जहां बीमारी ज्यादा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कहा ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत, और ये कहा कांच रूपी टुकड़ा अमृत कलश, इसे ले जाइए आप वापस। ब्रह्मा जी को बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे कोई अमृत को नकार सकता है, वापस भेज सकता है। तब उन्होंने एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा परीक्षा लेने के लिए, और एक पलड़े पर जितने ग्रंथ, जितने वेद, जितने उपनिषद, जितने पुराण थे सभी को रखा गया। फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। ये ऐसी कथा है। तो महाराज अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज पहली बार ये कथा किसने किससे कही? बोले पहली बार सनकादि ऋषियों ने। सनकादि ऋषि 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। चारों को एक साथ सनकादि ऋषि कहते हैं। इन्होंने नारद जी से कही। क्यों कही? बोले एक बार नारद जी, उन्होंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, बड़े बड़े संत हुए थे, भक्त हुए थे, राजा हुए थे इस समय, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री। तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं, वृंदावन तक पहुंचते हैं। वृंदावन में उनकी भेंट इन सनकादि ऋषियों से होती है। अब वो पूछते नारद जी से कि आपके चेहरे पर इतने चिंता के भाव क्यों हैं? नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, ये सोचकर के यहाँ बड़े बड़े संत हैं, भक्त हैं, पर मैंने उल्टा ही दृश्य देखा। क्या देखा? घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, कन्याओं को गर्भ में मार दिया जा रहा है। कन्या ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। जीव केवल धन के पीछे दौड़ रहा है। ये सब देखते देखते मैं वृंदावन पर पहुंचा। तो यमुना नदी के तट पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। सुंदर यानी देवी स्वरूप, कि लग रहा है कि कोई देवी है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें। और मैं देख रहा हूं यहां वहां एक एक व्यक्ति उन्हें देख रहा है खड़े होकर, पर कोई सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो स्त्रियों के पास जल्दी से नहीं जाते। तो बोले मैं वो देखते देखते आगे बढ़ा तो स्त्री ने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद जी, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी चिंता का नाश करिए। तब नारद जी वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं। बोले मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या है मेरा नाम? भक्ति। बोले ये 2 पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा मुझे विस्तार में बताओ। बोले मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई।
अब वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे 2 पुत्र हैं वो अभी तक वृद्ध हैं। दक्षिण भारत में जन्म हुआ क्योंकि उस समय बड़े बड़े भक्त हुए थे वहां पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहीं भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी। अगर ऐसा हाल था कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सब काम काज छोड़कर उसके पीछे लग जाते कि इसको गांव के बाहर निकालो। ऐसा हाल था। अब बात अलग है। अब तो भक्ति गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखी है। बड़े बड़े संत है वहां पर, श्री मुरारी बापू जी, श्री रमेश भाई जी ओझा, सब गुजरात के हैं। तो अब बात अलग है गुजरात की, लेकिन उस समय गुजरात में भक्ति नहीं थी। और भक्ति का बीज रोपण किसी ने गुजरात में किया तो वो थे नरसिंह जी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, नरसिंह जी से पहले गुजरात में कोई भक्त, कोई संत नहीं हुए थे। वो पहले भक्त थे गुजरात के। तो महाराज अब उस समय भी बड़े बड़े संस्कृत के पंडित हुए, तो उन्होंने कितने भक्ति विरोधी श्लोक कर डाले। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिल की, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं और छापा लगा, टीका यानी छापा कह रहे हैं उसे, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, छापा लगाते हैं, ये महामूर्ख होते हैं। कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी न संशय, ये पाखंडियों के लक्षण है। और मूर्खा नाम लक्षणम चैते ही तप मुद्रा धर्मता। अब तुलसी की माला, महाराज तुलसी की माला की महिमा कौन नहीं जानता। यहाँ कितने हैं जिन्हों के पास हीरा हो, हीरे का हार है, छोटा सा हार हो, हीरे के कान के हो, चूड़ियां हो या कुछ भी हो, हीरे के कोई जेवरात है, हाथ उठाना किसी के पास नहीं है। झूठ नहीं कहना। दरबार में भगवान बैठे, हीरे का एक भी हार हो, छोटा सा हार हो या कान के हो, हीरे की कोई भी वस्तु है जिनके पास, हाथ उठाना। ये तो मुझे हजम नहीं हो रही आपकी बात। कि इतनी महिलाएं बैठी हुई, इतने से एक भी हाथ नहीं उठा रहे। चलिए 7 दिन है, किसी ना किसी दिन तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो पहनेगा। चलिए हीरा नहीं, कितनों ने कोहिनूर हीरा देखा है? मैंने तो नहीं देखा। यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने कोहिनूर, आप लोगों ने देखा हो? किसी ने नहीं देखा। चलिए जिसको आपने कभी देखा नहीं, उसका अगर आप पूरा हार भी बनवा लो, उसे पहन लो, फिर भी मुक्ति होगी कि नहीं कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर अंत समय में तुलसी का एक भी दल अगर आपके मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूं। ये तुलसी जी की महिमा है। रसखान जी को कितने जानते हैं? कोई नहीं जानता। आपने उनका नाम भी नहीं सुना कभी। आइए पहले आप उनकी कथा सुनिए। बहुत बड़े भक्त हैं ये ठाकुर जी के। उससे पहले शायद आप नाम से ना समझे तो यहाँ जितने भक्त, आपने 10वीं 11वीं या 9वीं कक्षा में हमारे रसखान के पद आते हैं हिंदी में। ठाकुर श्री कृष्ण के श्रृंगार के बारे में कविता रहती है वो, और उसका नाम रहता है रसखान के पद। अगर आपको याद हो तो ये वही रसखान जी है। तो ये भगवान के पद इन्होंने कैसे लिखने शुरू किए, आइए मैं आपको इनकी कथा सुनाती हूँ। क्योंकि अगर आप ज्ञानी के साथ रहते हो आपको ज्ञान मिलता है, कलाकार के साथ रहोगे कला मिलेगी।
किसी गलत व्यवहार करने वाले के साथ रहोगे तो गलत व्यवहार मिलेगा, वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने से भक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं रसखान जी। नाम से आप समझ रहे हैं वे कौन है? खान, रसखान। यहाँ कितने पुरुष होंगे जिनकी आदत होगी कि काम पे जाने से पहले या काम के बाद वो कोई ना कोई पान सुपारी की दुकान पर या चाय की दुकान पर रुकते होंगे, जहाँ उनके मित्र मिलते हैं, उनसे वो बातें करते होंगे, फिर वो अपने घर की ओर जाते होंगे। कई ऐसे होंगे। तो रसखान जी की भी एक आदत थी, वो काम पे जाने से पहले एक पान की दुकान पर जाते थे, पान खाते थे और फिर अपने काम पे निकलते थे। तो पान वाले ने यहाँ पर एक दिन अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक की और उसने अपनी दुकान पर ठाकुर जी के एक बाल रूप की तस्वीर लगाई। बाल रूप यानी छोटे से ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, बाल रूप की तस्वीर लगाई। अब सुबह सुबह रसखान जी आते हैं, आकर पान बनाने को कहते हैं। अब वो दुकान देख रहे हैं कि नई सी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। देखते देखते नजर उस तस्वीर पर पड़ती है। अरे इतना सुंदर बालक, इतने बड़े बड़े नैन, ये घुंघराले बाल, इतना मासूम चेहरा। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ते हैं। अरे इतना सुंदर बालक है, छोटा सा बालक है, इसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। उन्हें तब थोड़ी पता है कि वो हमारे भगवान है। पान वाले से कहते हैं, सुनो, ये जो बालक की तुमने तस्वीर लगाई है ना, इसके माता पिता से कहना इसके पैरों में जूतियां पहना दे। इतना कोमल सा बालक है, ये जमीन पर पैर रखेगा, इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। पान वाला, सुबह सुबह का समय था, बोनी भी नहीं हुई थी ठीक से। पान वाला कहता है, इतना है तो खुद ही लेकर आ जाओ। रसखान जी चले जाते हैं वहां से। दूसरे दिन फिर सुबह आते हैं, हाथ में दो छोटी छोटी जूतियां लेकर। आकर पान वाले से कहते हैं, अरे सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया, अब तुमसे देने को भी नहीं कहूंगा, तुम मुझे बता दो वो कहाँ रहता है, मैं खुद दे आऊंगा उसे। इसी बहाने उसे देख भी लूंगा, इतना सुंदर बालक है। वही सुबह का समय, कमाई हुई नहीं है ठीक से। पान वाला कहता है, उसका नाम श्याम है और वो वृंदावन में रहता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, जाकर ढूंढ लो। रसखान जी चले जाते हैं वहां से। पूछ रहे रसखान कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ 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 कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए भक्त भगवान की। एक बार जोरदार तालियां हमारे ठाकुर जी के लिए। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी रसखान जी को दर्शन देते हैं। तो यही रसखान जी है जो अपने गले में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 तुलसी की मालाएं पहनते थे। ये भी तुलसी जी का महत्व जानते थे। तो महाराज ये महिमा है तुलसी की माला की। तो भक्ति कहती है कि वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं वो अभी तक वृद्ध हैं।
तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, तो आपने कोई वेदों के ग्रंथों के श्लोक नहीं कहे? बोले मैंने कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो होश में आ जाते, मैं जैसे ही शांत होता वो तुरंत वापस अचेतन अवस्था में चले जाते। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि तब आप श्रीमद् भागवत कथा करिए, सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण यानी सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? 7 दिनों की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। कितने सुनने को तैयार है? 1 महीने के लिए कितने सुनने को तैयार है? हाथ उठाना। क्या बात है, तैयार है आप सब? तो मुझसे तो पूछो, मैं सुनाने को तैयार हूं कि नहीं? अच्छा, तो महाराज तो सप्ताह पारायण सुनाइए। नारद जी ने कहा कि आप ही सुना दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा ठीक है। तब वो कथा आरंभ करते हैं। 7 दिनों की कथा होती है। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की। 7 दिनों बाद साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। फिर भक्ति से कहते हैं कि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांगो। तो भक्ति ने एक वरदान मांगा। कई इतने यहाँ भक्त होंगे जिनसे अगर पूछा जाए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, या तो ज्ञान या भक्ति। हम सब जानते हैं ये। ज्यादा भक्त यहाँ कौन सा मार्ग चुनना चाहेंगे बताइए? ज्ञान कितने चुनना चाहेंगे? हाथ उठाना। चलिए 10 हाथ दिखे होंगे। भक्ति कितने चुनना चाहेंगे? क्यों? उत्तर भी दीजिए। भक्ति क्यों चुनना चाहेंगे आप? बताइए, ऐसी क्या बात है भक्ति में जो ज्ञान में नहीं? भक्ति ही क्यों चुनेंगे आप सब? जल्दी बताइए। वो तो ज्ञान भी भगवान तक ही पहुंचाएगा, पर ज्ञान और भक्ति में भक्ति ही क्यों चुनेंगे आप? सरल है, सरल नहीं है। भक्ति क्यों चुनते हैं? क्योंकि भक्ति ने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरे माध्यम से, यानी भक्ति के माध्यम से आपको जो भी बुलाए, वो चाहे पुण्य करने वाला व्यक्ति हो या महापापी हो, बहुत धनवान हो या बहुत गरीब हो, ऊंचे से ऊंचे कुल का व्यक्ति हो या नीच से नीच कुल का व्यक्ति हो, अगर उसने भक्ति के माध्यम से आपको पुकारा है तो आप उसके घर जरूर जाएंगे। तब भगवान ने वचन दिया था कि जो भी मुझे भक्ति के माध्यम से पुकारेगा मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया कि भक्ति के माध्यम से अगर आप उन्हें पुकारेंगे वो आपको जरूर मिलेंगे। उन्होंने खुद ने वरदान दिया। अभी वरदान के बाद सभी भक्त उन्हें मनाने लगते हैं, रिझाने लगते हैं, संकीर्तन करते हैं। आइए हम सब मिलकर हम भी ठाकुर जी को मनाते हैं कि भगवान हमें भी प्राप्त हो। सभी मिलकर संकीर्तन करें। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। और जोर से महाराज, बट बहुत भक्त बैठे, खास करके महिलाएं। जितनी तेज आवाज आपकी घर पर रहती है उतनी यहाँ भी थोड़ी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
क्या बात है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उठाना पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और तालियों के साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो महाराज इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य अपनी यौवन अवस्था फिर से प्राप्त करते हैं। अब वो पूछते दूसरी वाली कथा किसने किससे कही। दूसरी बार सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत धनवान थे। पत्नी का नाम था धुंधली। धन है, परिवार है, रिश्तेदार है। परिवार यानी पत्नी है सिर्फ, रिश्तेदार है। पूजा पाठ में रहते, भगवान के बहुत बड़े भक्त। दिन भर पूजा पाठ करते, दान करते, यज्ञ करवाते। और जितने गुण आत्मदेव में थे उतने अवगुण उनकी पत्नी में थे। उठने के बाद जब तक एक दो घर में कलह ना करवा दे, झगड़े ना करवा दे, तब तक वो भोजन नहीं करती थी। पर इसके बाद भी आत्मदेव प्रसन्न थे। आत्मदेव कहते कि अच्छा है ऐसी पत्नी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ। अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। लेकिन बस एक दुख था, आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। बहुत उसने पूजा पाठ यज्ञ आदि करवाए पर संतान नहीं हुई। तब उसने घर में एक गौ माता को वो लेकर आते हैं, ये सोचकर के उनके जो बछड़ा बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। ऐसा दुर्भाग्य वो गौ माता भी बांध निकली। अब उसे लगा कि शायद मैं ही मनहूस हूं। तो मन में ऐसा ख्याल आया कि इस जीवन को ही त्याग देते हैं, आत्महत्या करने जाते हैं। नदी में कूदने ही वाले हैं कि पीछे से एक ऋषि उनका हाथ पकड़ देते हैं। अरे क्या कर रहे हो?
ये मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से मिला है, इसे ऐसे ही त्याग दोगे? वो कहता है मेरी कोई संतान नहीं है, क्या करूं ऐसे जीवन का? संतान नहीं है तो जीवन त्याग दोगे? मनुष्य जीवन केवल तुम्हें भोजन करने को, संतानें पैदा करने को मिली है क्या? अगर यही सब करना था तो पशु ही बन जाते तुम। पशु यही तो करते हैं, अपना पेट भरते हैं या संतानें पैदा करते हैं। बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। ये जन्म हर बार नहीं मिलेगा, और इस जन्म में जो सुख सुविधाएं आपको मिली है वो हर जन्म में नहीं मिलेगी। ये अकेला ऐसा जीवन है जिसमें आप पुण्य कर सकते हैं, और कोई जीवन में आप पुण्य नहीं कर सकते। जन्म में आप सिर्फ पाप भोगने आते हैं। जितनी आयु है आपकी वो आप निकालिए बस। पशु और क्या करते हैं? वो अपनी जो आयु उन्हें मिली है उसे निकाल रहे, काट रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में आप पाप कर सकते हैं, अपना दूसरा जन्म सुधार सकते हैं। तुम इसे ऐसे ही त्याग दोगे, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें संतान नहीं है। बोले संतान नहीं है तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले तुम्हारे कहने पर तो जिसके संतान है उनका कल्याण हो चुका। पिंडदान यानी क्या? पिंड किसे कहते हैं? शरीर। इसका दान तुम भगवान को कर दो, उनकी सेवा में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण तुम खुद कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो? वो बहुत सी बातें कहते हैं तो इसका असर तो कुछ नहीं होता आत्मदेव पर उसे यह समझ आता है कि ये कोई सिद्ध ऋषि है, वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। आप मेरी सहायता करें, मुझे एक संतान चाहिए। रोने लग जाते हैं, उन्हें दया आ जाती है तो वो एक फल देते हैं, जाकर अपनी पत्नी को ये खिला देना। इसमें मैंने अपने अब तक के तप का, जितनी मैंने तपस्या की है उसका तेज डाल दिया है, तुम्हें बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। ठीक है, जाते हैं, पत्नी को देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम ये फल खा लो। पत्नी ने कहा पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। और मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक हर जगह आना जाना बंद, कहीं झगड़ा नहीं करवा सकते। चलो 9 महीने वो सह भी लिया, तो 9 महीने बाद जब संतान पैदा होती है, जो असहनीय पीड़ा होती है उसे कौन सहे? चलो वो भी सह लिया। तो जब बालक हो जाता है तो कम से कम 3-4 साल का जब तक वो बालक हो ना जाए तब तक कहीं जा नहीं सकते उस बालक को छोड़कर, उसकी सेवा में लगे रहो। कौन करे ये सब? मुझसे तो नहीं होगा। उतने में ही उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहना तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करो। मेरे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे इसके बदले बहुत सा धन दे देना। उसने कहा ठीक है। फल का क्या करे? बोले गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता उस फल को खा लेती है। यहाँ धुंधली अपने पति से कहती है कि मैं गर्भवती हो गई, वहां गौ माता भी गर्भवती होती है। अब 9 महीने बाद धुंधली एक बालक को लेकर आती है, अपनी उनकी बहन का बालक था वो, और यहाँ गौ माता को भी एक बालक होता है। विचित्र, शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं। दोनों का नाम रखा जाता है। तो धुंधली से जो पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी, और गौ माता से जो पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, गौकर्ण। अब महाराज दोनों बालक बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक थे, संस्कारी, आज्ञाकारी, पढ़ाई ठीक से करते, माता पिता की हर बात मानते, बड़ों का आदर करते। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। अगर आपने ठीक से ना सुना हो तो मैं फिर कहूंगा, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, स्त्रियों के साथ संग करना, सारे गलत कार्यों करता। बड़ा होता गया, चोरियां डकैतियां बनती गई।
यहाँ अब जब बड़े हो जाते हैं तब गोकर्ण जी पिताजी से कहते हैं, पहले महाराज जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे, आप गृहस्थ में भी अगर जाते हो तो कुछ उम्र के बाद जब आप अपने बच्चों को देख ले, अच्छे वो बड़े हो गए, अपना जीवन अच्छे से करे, तब आप वन की ओर चले जाते हैं, खास करके जो पुरुष होते हैं। तो गोकर्ण जी अब यहाँ गुरुकुल जाने लग रहे हैं, तो वो पिताजी से कहते हैं कि आप भी अब वन की ओर चले जाइए, बहुत गृहस्थ का पालन कर लिया आपने। पिताजी चले जाते हैं, गोकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं। अब माता और धुंधकारी घर पर है। एक दिन माता से उन्होंने मदिरा पान के लिए धन मांगा, धन नहीं था घर पर, उसे क्रोध आ गया, क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने विचार किया एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके कारण हमें भी दंड मिलेगा। मध्य रात्रि के समय उसे मदिरा पान करवाया गया। अब नशे में है तो मारने की कोशिश की जा रही है ताकि वो खुद कुछ ना कर पाए, पर मृत्यु नहीं हो रही। इतने पाप किए, इतनी आसानी से मृत्यु आएगी। तो गरम गरम कोयले होते हैं ना, वो गरम गरम कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत पीड़ा से दर्दनाक मृत्यु होती है, पर इसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हो गई। गोकर्ण जी को बात पता चलती है कि भाई की मृत्यु हो गई। वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवाते हैं, घर आकर घर को साफ करते हैं। अब रात्रि में सो रहे हैं, किसी के रोने की आवाज आती है। वो जोर से आवाज लगाते हैं, कौन रो रहा है, तुरंत सामने आए। एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। बोले कैसे, मैंने तो गया में श्राद्ध सब करवाया था। उसने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। मैंने इतने पाप किए हैं कि तुम गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दो, मुझे मुक्ति नहीं देगी। मेरे लिए कुछ करो, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। ठीक है, सुबह बताऊंगा। अब यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त के समय वे उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान के आने से पहले, सूर्योदय होने से पहले वो उठ जाते थे। सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, वो उन्हें रोकते हैं। ये त्रिकाल संध्या का फल है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं ना, 3 बार पूजा भगवान की अच्छे से, सुबह शाम को रात्रि में, पूरे मन से सही नियम अनुसार जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता भी सुनते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे भाई को मुक्ति चाहिए, मैं क्या करूं। बोले तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करो। ठीक है, कथा आरंभ होती है। और पहले महाराज रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, टीवी ये सब तो होते नहीं थे, तो पहले कथा के बारे में कैसे बताया जाता, एक दो व्यक्ति को बता देते जो आपके जान पहचान के हैं, वो अपने मित्र रिश्तेदारों को बताते, वो उनके मित्र रिश्तेदारों को बताते, ऐसे करते करते सब एक में को कथा के समाचार देते। तो सभी कथा सुनने आते हैं, कई भक्त आए। अब क्योंकि प्रेत योनि है, वो कहीं ठहर नहीं सकते, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसमें उनको बैठाया जाता है धुंधकारी जी को। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी गांठ फटती है। ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फट जाती है। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनके लिए भगवान का विमान आता है उन्हें लेने के लिए। अब गोकर्ण जी कहते हैं कथा तो सबने सुनी है, सिर्फ इसके लिए विमान क्यों आया। अब मान लीजिए आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, उनमें से किसी एक कोई भगवान आकर दर्शन देकर चले जाए, आप भी कहोगे भाई कथा तो हमने भी सुनी थी, दर्शन हमें भी मिलने चाहिए थे, है कि नहीं। तो अब यहाँ गोकर्ण जी कहते हैं कैसे कैसे ले जा सकते हो, कथा सबने सुनी है, फिर इसके लिए क्यों विमान आया, हम सबके लिए आना चाहिए। तब ठाकुर जी के जो पार्षद है वो जवाब देते हैं कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। यहाँ भी कितने भक्त होंगे जो कहेंगे भाई हमने इतनी बार कथा सुन ली, अभी भी दुख आते हैं। केवल सुनने से कल्याण नहीं होता, जो बातें कही जा रही है उसे जीवन में उतारना पड़ता है। जैसे जितने भक्त कथा सुन रहे थे,
जैसे हम करते हैं। अब आप अभी कथा सुनेंगे, कथा खत्म होगी, खड़े होएंगे, कपड़े झाड़ोगे, जो चीजें सुनी यहीं छोड़कर अपने घर चले जाओगे। घर जाकर अपने काम काजों में लग जाएंगे, आप भूल जाएंगे आज कथा में क्या बातें हुई। दूसरे दिन पूरे खुले नए दिमाग से आएंगे, कल क्या हुआ कुछ याद नहीं। ऐसे कल्याण नहीं होता। धुंधकारी जी क्या करते, बोले आप तो चले जाते, वो तो यहीं बैठे रहते। वो पूरे दिन की कथा का चिंतन करते, कथा में क्या बातें हुई, क्या कहा गया, फिर सोचते कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, सही तो ये था, मैं कहां चला गया था। और ये सोचकर वो रोने लगते फिर कि मैंने कितने पाप किए, कितने गलत कार्य किए। रोते रोते इस प्रकार उनके पाप खत्म होते गए, धुलते गए। इसीलिए 7वें दिन उनके लिए भगवान का विमान आता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा की जाती है, और दूसरी बार जितने भक्तों ने वहां बैठकर कथा सुनी थी उन सब के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये इस कथा की महिमा है। तो सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। जितने युवा यहाँ बैठे जो पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, आप सबके पढ़ाई में कुछ फॉर्मूले होते हैं कि नहीं। आप परीक्षा देने जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न है आपको पता है कि इसका उत्तर इस फॉर्मूले से निकल आएगा, आपको पता है। अब आप उस फॉर्मूले को एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, उत्तर निकल आएगा? बताइए। प्रश्न आपके सामने है, आपको पता है इस फॉर्मूले से उत्तर निकलेगा। अब आप उस फॉर्मूले को मुंह से पढ़ रहे हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, उत्तर निकल आएगा? हाँ कि ना बताइए। नहीं, कैसे निकलेगा उत्तर? उत्तर कैसे निकलेगा बताओ। परीक्षा में बैठे हो तो ऐसे सोचोगे इतनी देर में तो घंटे निकल आएंगे और सर पेपर लेकर चले जाएंगे। उत्तर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला पता है आपको, प्रश्न आपके सामने है, उत्तर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा आपको उसको, तब जाकर उसका उत्तर निकलेगा। तो श्रीमद् भागवत कथा सुन लोगे, 10 बार सुन लोगे, 50 बार सुन लोगे, कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। उसको भी प्रैक्टिकली जीवन में यूज करना पड़ेगा। उन बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा जो बातें आपसे कही जा रही हैं, तब जाकर आपका कल्याण होगा, तब जाकर परीक्षा में पास होगे। तो महाराज इस प्रकार धुंधकारी जी का कल्याण होता है।